कि ये जीबीपी यूएसडी को नीचे इस डिमांड की तरफ आना चाहिए या इस रेंज में कंसोलिडेट करके इसे ऊपर की तरफ जाना चाहिए। सो इफ वी कंपेयर द चार्ट ऑफ जीबीपी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर के चार्ट को यदि हम कंपेयर करते हैं वीकली चार्ट को, तो दोस्तों कुछ इसी तरह का एक सिमिलर पैटर्न हमें देखने को मिलता है। मैं इन लाइंस को एक बार डिलीट कर देता हूं बिकॉज ये हायर साइड में ब्रेकआउट दे चुका था। तो दोस्तों ये एक रेजिस्टेंस जोन, एक सप्लाई जोन यहां हम बना सकते हैं। इस कैंडल का विक हम एक सप्लाई जोन बना सकते हैं। दिस इज द सप्लाई जोन वी प्लॉटेड एज पर द विक ऑफ दिस कैंडल, क्योंकि इसने एग्जैक्टली यहीं से एक रेजिस्टेंस फेज किया है, वोलाटिलिटी में एक रेजिस्टेंस इसने एग्जैक्टली यहीं से लिया है। और दोस्तों ये क्योंकि एक रेजिस्टेंस लिया है, तो ये जो जोन है जहां इसने मल्टीपल सपोर्ट्स दिए थे, तो इस जोन पे हम एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं, एक सपोर्ट यहां एक हम ड्रॉ कर सकते हैं, डिमांड एक ड्रॉ कर सकते हैं। तो जीबीपी आईएनआर में बेसिकली जो लगता है मुझे वो इसी तरीके से है कि जीबीपी आईएनआर एक इस रेंज में एक बार नीचे डिमांड तक आना चाहिए, उसके बाद ये सप्लाई को बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ ले जा सकता है। और दोस्तों एक और चीज मैं इसमें देख रहा था, जीबीपी आईएनआर के चार्ट में यदि मैं एक ट्रेंड लाइन, वीकली ट्रेंड लाइन में यहां से ड्रॉ कर रहा था, तो दोस्तों ये एक वीकली ट्रेंड लाइन मुझे समझ आती है। इस ट्रेंड लाइन पर एक बार बाउंस बैक, एक रिट्रेसमेंट इसे देना चाहिए जीबीपी आईएनआर को। इस ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस मैं इसलिए समझ पा रहा था क्योंकि दिस ट्रेंड लाइन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देखिए, आप जब ये इस ट्रेंड लाइन पे कंसोलिडेट करके इसने यहां बाउंस लेके कंसोलिडेट करके इसने, हमने 2 पॉइंट्स ज्वाइन किए हैं, यहां कंसोलिडेट करके इसने एक बाउंस लिया और एक अच्छा बाउंस लिया। तो दोस्तों इस पे फिर से इसे इस बाउंस बैक होना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन पर इसे एक सपोर्ट अपना लेना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। सो इफ वी go to our USD INR chart, तो USD INR चार्ट में दोस्तों डेटा में एक हमने डेली चार्ट में एक चीज हमने ऑब्जर्व की, वी हैव सीन एन ऑब्जर्वेशन, तो आई विल शो यू ऑन चार्ट। सो द ऑब्जर्वेशन इज की the low price of 3rd March, that is 72.95, is respected on 5th March itself, that is 72.95, लो को रेस्पेक्ट किया। इसी तरह हाई को 4th मार्च का जो हाई था 73.345 इज रेस्पेक्टेड एट ऑन 5th मार्च 73.345। तो दोस्तों हमने इसी को हमने एक प्लॉट किया है हॉरिजॉन्टल लाइन के बिहाफ पर कि द लो इज रेस्पेक्टेड हेयर एंड द हाई इज रेस्पेक्टेड हेयर। सो इफ यूएसडी आईएनआर हैज बाउंस्ड फ्रॉम द लो ऑफ 3rd March, that means कि this low and on the 4th March itself the closing is above this low, so that means कि this is a zone of demand. So USD INR has bounced from this range three times, so this is a zone of demand. So we have plotted this zone as a demand. So below this zone for the put options of 73.5, 73.25, we are looking to short these puts. हम उन puts को short करना पसंद करेंगे क्योंकि यहाँ एक हमें डिमांड, इस वोलाटिलिटी में भी एक डिमांड हमें यहाँ देखने को मिल रही है, बनती हुई नजर आ रही है। सेकेंड थिंग इज कि if we go to the DXY chart, अगर हम DXY चार्ट को देखें, I think there is a problem with network, just a wait. So this is a daily chart, I will take it weekly. So this is the weekly chart of DXY. As you can see, the DXY has closed above this high range. So DXY is in bullish trend in the weekly chart itself.
तो डॉलर इंडेक्स में भी हमें तेजी नजर आ रही है। तो दोस्तों इससे हमने एक यूएसडी आईएनआर में, हमारे यूएसडी आईएनआर के चार्ट में हमने एक डिमांड देखने की कोशिश की, डिमांड या सपोर्ट समझने की कोशिश की, जो हमें इस तरीके से नजर आया जैसा कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों तेजी में ये अभी ऊपर की तरफ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तेजी में इसके पास इस चैनल तक का प्राइस बिल्कुल ओपन है, 74 तक के लेवल्स ओपन है। पर यदि आप लेवल्स देखेंगे, आवरली बेसिस पे यदि आप लेवल्स देखेंगे तो आप लेवल्स मार्क कर सकते हैं, जैसा कि ये गैप फिल हो सकता है, उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है, फिर उसके बाद ये हायर रेजिस्टेंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक छोटा रेजिस्टेंस का जोन रहेगा 73.5 पे, उसके बाद जो रेजिस्टेंस का जोन है वो 73.9 पर आएगा। तो इस तरह से आप आवरली में ये प्लॉट कर सकते हैं। यहां एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली वी कैन सी रिट्रेसमेंट्स फ्रॉम दीज लेवल्स, बट ये जो एक जोन बना है, दिस जोन कैन बी कंसीडर्ड एज कंसोलिडेशन जोन। यहां यूएसडी आईएनआर यदि वोलेटिलिटी मैनेज होती है तो यूएसडी आईएनआर इस जोन में कंसोलिडेट कर सकता है, बिल्कुल इसमें ट्रेड कर सकता है, कुछ और सेशंस इसमें निकाल सकता है, ऐसा हमें लगता है। सो इफ वी check the data points, if we check the data points quickly, we can see the 8.54% change in open interest on the USD INR in the last session. So these ये open interest जो change हुआ है, ये बढ़ा है। तो ये दोस्तों लोअर लेवल्स पे भी यदि ये ऐड हुआ होगा, इस रेंज में ऐड हुआ होगा, सो दैट अगेन सेज कि ये एक डिमांड क्रिएट यहां हो गई है। इसके बाद दोस्तों यदि हम इसका डाटा देखें तो डाटा में 73.5 इज बिहेविंग एट मैक्सिमम, is having maximum open interest, 73 put is having maximum open interest, and one thing we can see in the data is the maximum 73 call is having unwindings of 10,000 contracts, whereas 74.5 is making open interest on the higher side. So the traders are like in fear that it will breach 74 level as well. मतलब डेटा देख के ओपन इंटरेस्ट का ये समझ आता है कि 73 में तो कॉल में अनवाइंडिंग हो गई है, और 73.5 यदि मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट अटेन किए हुए है रखे हुए हैं, उसके बावजूद 74.5 पे जाके हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नजर आता है मैक्सिमम। उससे पहले इतना अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन नहीं कर पा रहे, यानी कि ट्रेडर्स ये मान रहे हैं कि ये एक अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ ले सकता है, जैसा कि लास्ट इस सेशन में हुआ था। तो यहां इन लेवल्स को चेकआउट कर सकता है, फिर से आ सकता है, ऐसा ट्रेडर्स मान रहे हैं। तभी वो इन लोअर्स लेवल की कॉल पे पोजीशन बनाने से डर रहे हैं। तो दोस्तों एक बार स्ट्रेडल के चार्ट पे नजर डाल लेते हैं, तो आपको दिखेगा कि पुट साइड में, जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नीचे के लेवल्स में एक डिमांड बनती हुई नजर आ रही है। तो पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट का एडिशन बड़ा एग्रेसिवली किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और कॉल साइड में अनवाइंडिंग्स की जा रही हैं। द पुट साइड इज मेकिंग ओपन इंटरेस्ट इन द लोअर साइड एंड the calls are unwinding there, and the first call behave, the highest call making is build up is happens to be at 74.5. however 73.5 और 74 में दोस्तों अभी अच्छे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, रेजिस्टेंस मिल सकता है, यहां कंसोलिडेट करके ही ऊपर जाएगा एकदम। इफ यू से कि 2 सेशंस में ये ऊपर चला जाए तो ऐसा भी नहीं लगता, ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर इसे ऊपर जाना भी होगा तो ये यहां इन ओपन इंटरेस्ट को अनवाइंड्स करवा के ही जाएगा। तो दोस्तों ऐसा हमें लगता है कि अभी आज के वीडियो में एक कंक्लूजन मैं ये निकाल पा रहा हूं कि हमें यूएसडी आईएनआर में एक डिमांड देखने को मिल सकती है लोअर्स लेवल पे। हाउएवर हायर लेवल्स आर ओपन फॉर यूएसडी आईएनआर, और यदि उस डिमांड के नीचे ये ट्रेड करने की कोशिश करेगा, क्लोजिंग देगा, तो हम फिर से रीएनालिसिस करेंगे, और अभी के लिए हम बुल पुट स्प्रेड की मदद ले सकते हैं, बुल पुट स्प्रेड की पोजीशंस ट्रेड कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यही एनालिसिस था। और आपको यह वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ
शेयर कीजिएगा। आप हमें मेल कर सकते हैं theacutetrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @acutetrader। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।